हेलो मित्रों, नीलेश सेठी के स्टॉक मार्केट मिस्ट्री चैनल के माध्यम से आज हम देवयानी इंटरनेशनल आईपीओ के बारे में जानेंगे। देवयानी इंटरनेशनल कंपनी द्वारा अभी आईपीओ से संबंधित ओपनिंग एवं क्लोजिंग डेट डिक्लेयर नहीं की गई है और ना ही इस कंपनी द्वारा अभी आईपीओ का पर शेयर प्राइस बैंड और लॉट साइज डिक्लेयर किया गया है। देवयानी इंटरनेशनल द्वारा पर शेयर ₹1 फेस वैल्यू रखी गई है और इस शेयर की लिस्टिंग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में होने की संभावना है। आइए अब हम जानते हैं देवयानी इंटरनेशनल कंपनी के बिजनेस के बारे में। देवयानी इंटरनेशनल कंपनी की स्थापना 1991 में हुई। भारत में यम ब्रांड्स के सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी पार्टनर है और भारत में क्विक चेन सर्विस रेस्टोरेंट के सबसे बड़े ऑपरेटरों में से एक देवयानी इंटरनेशनल है और 31 मार्च 2021 के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत के 155 शहरों में 655 स्टोर संचालित देवयानी इंटरनेशनल द्वारा किए जाते हैं। देवयानी भारत में कोस्टा कॉफ़ी ब्रांड और स्टोर के लिए भी एक फ्रेंचाइजी है। देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयर की लिस्टिंग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में होने की संभावना है। अर्थात इसका सीधा सा मतलब है, यदि हमें देवयानी के शेयर्स में बाय और सेल करना है तो एनएसई और बीएसई के माध्यम से की जा सकती है। आइए जानते हैं देवयानी इंटरनेशनल आईपीओ से संबंधित रिव्यू। देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड भारत में यम ब्रांड्स का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी पार्टनर है और जिसका स्ट्रॉन्ग स्टोर नेटवर्क है। वर्तमान में केएफसी के 264 स्टोर्स, पिज़्ज़ा हट के 297 स्टोर्स और कोस्टा कॉफ़ी के 44 स्टोर्स, जिनका जाल 155 शहरों में फैला हुआ है। इसकी पॉपुलैरिटी का मुख्य कारण क्विक सर्विस है। वैसे भी वर्तमान हालात में इनका व्यवसाय क्विक सर्विस पर ही निर्भर करता है। देवयानी का व्यापार पिछले कुछ महीनों से नवीन ऊंचाइयों को छू रहा है और आने वाला समय भी इस प्रकार के व्यापार के लिए अधिक लाभकारी दिखाई देता है। लेकिन किसी भी कंपनी के आईपीओ के बारे में मेरी सलाह हमेशा यही रहती है कि हमें हर कंपनी के आईपीओ में एप्लीकेशन लगाना चाहिए। ठीक उस ही तरह देवयानी इंटरनेशनल आईपीओ एप्लीकेशन भी लगाना चाहिए। लॉन्ग टर्म में देवयानी इंटरनेशनल शेयर प्राइस अधिक ऊंचाइयों को छूने की संभावना ही दिखाई देती है। इसीलिए अगर देवयानी इंटरनेशनल शेयर्स अलॉटमेंट मिलता है तो लिस्टिंग वाले दिन ही प्रॉफिट लेकर इसे सेल भी किया जा सकता है और लंबे समय के लिए होल्ड भी किया जा सकता है। देवयानी इंटरनेशनल का यह आईपीओ लाने का मुख्य कारण रीपेमेंट एवं स्टोर्स की कैपेसिटी बढ़ाने के साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। आइए अब हम जानते हैं देवयानी इंटरनेशनल आईपीओ के बारे में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी के इशू के लिए हम यूपीआई आईडी के माध्यम से या हमारे नेट बैंकिंग में असबा चैनल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा प्राइस बैंड और लॉट साइज से संबंधित जानकारी अभी डिस्क्लोज नहीं की गई है। यह जानकारी प्राप्त होते ही आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए और अगर मन में कोई सवाल है तो कमेंट भी कीजिए और यदि मेरे इस स्टॉक मार्केट मिस्ट्री चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।